हैं, किस्मत की वजह से हो रहे हैं, किसी मिस्टीरियस लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रहे हैं, या आपके जो खुद के डिजायर्स हैं, आपकी खुद की इंटेंशंस हैं, आपके खुद के अटैचमेंट्स हैं, जिस आउटकम से आप अटैच हुए पड़े हो उसकी वजह से हो रहे हैं। सोचो कि आपको जो सुख मिला, जो दुख मिला, उसकी जड़ क्या थी? सिचुएशन नहीं थी। लोग उठा करके ब्लेम डाल देते सिचुएशन पे। इंडिया हारी इसलिए मैं परेशान हुआ, जबकि जड़ ये नहीं थी। जड़ ये होती तो सबके लिए एक जैसी होती। जैसे कि एक साइंस है कि आग में जाओगे तो जलोगे, तो वो लॉ सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। तो हुआ क्या कि ये जिसने भी अपने ये डिजायर्स बनाए, ये अटैचमेंट बनाई आउटकम के साथ में, वो बंधन में है, वो दुखी। और तीसरी कैटेगरी इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या कैटेगरी है? खेल। कि अगर आप बैठ करके आराम से खेल को एंजॉय कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, कोई जंग नहीं है, बल्कि जंग ना हो इसलिए खेल हो रहा है। खेल है, खेल है, और आप बैठ करके उस खेल को एंजॉय कर रहे हो, मजे से देख रहे हो। कोई भी जीते, कोई भी हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुक्त, तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त। जब भी आप आउटकम से अटैच हुए तो आप दुखी हो रहे हो, किसी और की वजह से नहीं, खुद उस आउटकम से अटैच होने की वजह से, जो आउटकम आपको चाहिए। तो अगर वो आउटकम आपको नहीं मिला तो आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, वो आपकी है। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल। अगर ये जिंदगी एक खेल है, तो इस खेल के अंदर क्या मैं एक के बाद एक दांव लगाता ही चला जा रहा हूं, अपने डिजायर्स को बढ़ाता ही चला जा रहा हूं, और इन डिजायर्स के पूरे ना होने की वजह से खुद ही दुखी होता चला जा रहा हूं और ब्लेम किसी और पे डालता चला जा रहा हूं, या फिर खेल को खेल की तरह खेल रहा हूं और जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसको साइड में करके आगे बढ़ रहा हूं, एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहा हूं। योग जिसकी लोग बात करते हैं, योगा का मतलब आज क्या बन गया है? पोस्चर्स, कि बैठ करके आप आसन लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे ये नहीं है योग भाई, दिस इज नॉट योग। योग का मतलब है यूनियन। जिस काम को आप कर रहे हो, जब उस काम में पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाओ, बिना आउटकम की परवाह किए, उसको योग बोलते हैं। उसी का नाम कर्म योग है। मतलब योग कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, कर्म की कुशलता का नाम योग है। मतलब कि अगर आप एक काम को कर रहे हो पूरे के पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी एक्सीलेंस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और वो कब कर सकते हो? खेल को आप एंजॉय कब कर सकते हो? जब आपने दांव ना लगाया हो। सिंपल। जिसने दांव लगा दिया वो क्या एंजॉय करेगा खेल को? वो क्या एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? वो नहीं कर सकता, वो बन जाएगा, वो डर जाएगा, उसका लालच ही उसको बांध देगा और उसको पता ही नहीं लगेगा, वो खुद फंस जाएगा अपने जाल में जाकर के। देखो क्या है, कितना सिंपल है। उठा करके हम ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहां है किस्मत? आपने दांव लगाया जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। जिंदगी के खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है? थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी? जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है? हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार समझ लिया है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको यह गलतफहमी हो गई है कि अगर हम अटैचमेंट्स को छोड़ दें, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी कंफ्यूज